ओम नमः चंडिकायै। आइए, आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, तो आज हम सब श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती की प्रथम अध्याय की कथा। तो सर्वप्रथम दुर्गा सप्तश्लोकी पाठ की जाए, उसके पश्चात कथा को श्रवण करेंगे। तो बने रहिए आपकी अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में। और आइए दुर्गा सप्तश्लोकी पाठ की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब माता पार्वती जी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली जो साधना है वह मैं बताती हूँ। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्र के नारायण ऋषि है और अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और माता सरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया माँ भगवती दुर्गा ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। माँ दुर्गा आप पर, सब प्राणियों पर भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली माँ भगवती है। आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयावान रहती है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वस्तु हो। तीन नेत्रों वाली एवं माँ गौरी को गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दिनों एवं पीड़ितों की रक्षा संलग्न करने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार के शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप से दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों से नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति को आती नहीं। तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरे को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारी शत्रुओं का नाश करते रहो। इस प्रकार से माँ भगवती की सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ समाप्त होती है और आगे की कथा श्रवण करे। तो बने रहिए और कथा को श्रवण करते रहिए। यह दुर्गा सप्तश्लोकी और माँ भगवती की प्रथम अध्याय की कथा दुर्गा सप्तशती पाठ से ली गई है। तो कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण जरूर से जरूर करें। आइए श्रवण करते हैं। मेधा ऋषि का और राजा सुथर और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनना। तो प्रथम अध्याय की है। ओम नमः चंडिकायै। प्रथम चरित्र के ब्रह्मादिशि महाकाली देवता गायत्री छंद्र नंद शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्निस्तत्व और ऋंग वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र जप में विनियोग किया जाता है। माँ भगवती की ध्यान करते हुए ओम नमः चंडिकायै का जाप करें और
माँ भगवती की ध्यान सुने। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा। ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवता का मैं श्रवण करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, शंख, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण की करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ओम नमश्चंडिकायै नमस्कार है, हे महादेवी। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार से मनवंतर के स्वामी हुए, वह प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचि मनवंतर सूथर नाम के एक राजा थे। वे चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा अपने ओर से पुत्र की भांति ध्यान पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूथर की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ प्रसंग हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्याओं में कम थे, तो वह राजा सूथर युद्ध में उनके परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समुच पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन बल शत्रुओं पर समय महाभाग राजा सूथर आक्रमण कर दिया। राजा का बल छीन हो गया था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानों को हथिया लिया। सूथर का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़सवार पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव जंतु परम शांत स्वभाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उन वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए इन कलावंतरों को देख रहे थे कि ममता से आकृष्ट होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मैं पूर्व जन्म में जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भ्रष्टगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मदद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजा का अनुसरण करते होंगे। उन अव्ययी लोगों के द्वारा सदा खींचे होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा सब खजाना खाली हो गया होगा। तथा और भी कई बात राजा सूथर निरंतर सोचते रहे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उसने पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है?
तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो। राजा सूथर का यह प्रेम प्रसंग कहा। बहुत वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, हे वैश्य राजा, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मैं दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरी विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरा पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उनके कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी है अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बांधा क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसे बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु आप क्या करूं? मेरे मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उनके प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। ममतामयी गुणहीन बंधु के प्रति जो भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेमग्रस्त हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांस ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। इन लोगों में प्रेम का सर्वार्थ अभाव है। जो भी उनके प्रति जो मेरे मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? तब मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूथर और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के आश्रम में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग न्याय अनुकूल विनय पूर्वक वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न हो के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राजा मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके समस्त अंगों में मेरे ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे आपके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भाइयों इसे छोड़ दिया है। स्वजनों भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उसके प्रति अत्यंत हृदय स्नेह रखता है। इस प्रकार यह कथा मैं दोनों ही बात बहुत दुखी है, जिसे प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। इस विषय के लिए हमारे मन को ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें मोह पैदा हुआ है। यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझे और इसमें भी यह मूढ़ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तब ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों का है। जिस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है, कुछ प्राणी दिन में नहीं दिखते और दूसरे रात में भी नहीं दिखते, तथा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर दिखते हैं। वह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं,
किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समक्ष वैसे ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की भी होती है। यह तथा अन्य बात भी प्राय दोनों में समान ही है। समझकर होने पर भी इस पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूखे रहकर पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चे को चोंच में कितने चावल अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते? ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भावर से युक्त मोह के गहरे गति में गिराए गए हैं। इसलिए इनमें से आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वरी भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या है, संसार बंधन और मोक्ष की मोहित सनातनी देवी है, तथा संपूर्ण ईश्वर की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे कौन सी देवी है? ब्राह्मण, उनका अभिभाव कैसा हुआ तथा उनकी चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मा देवता श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उनकी रूप है तथा उन्हें समस्त विश्व को व्याप्त कर रखी है। तथापि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होती है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्म है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उन समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्पांत के अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्ण में निगमय हो रहा था, तब उनके प्रभु भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान शेष नाग की शैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे। उस समय उनके कानों से मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुए थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जागने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्मरण किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी है, जगत को धारण करने वाली है, संसार का पालन और संहार करने वाली है, तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी ने स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्हें स्वाहा हो,
और तुम ही स्वधा हो, तुम ही खट्टकार हो और स्वर भी तुम ही से स्वरूप है। तुम्हारी जीवनदायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में आकर उपकार मकार इन तीन मात्राओं स्वरूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूप नित्य अर्ध मात्रा है, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं की जा सकती, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, सावित्री हो तथा परम जननी हो। हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इस पालन होता है और सदा तुम्हें कल्याण के अंत में सबको अपना ग्रस बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूप हो, पालन कार्य में स्थिति रूपा हो तथा कल्याण के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या हो, महामाया हो, महामेधा हो, महास्मृति हो, महामोह रूप महादेवी और महासुरी भी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री और तुम ही ईश्वरी हो। तुम ही और तुम ही बोधल स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़क धारणी हो, शूल धारणी हो, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली देवी हो। बाण, भुसुंडी और परिघायुधा ये भी तुम्हें अस्त्र है और सम और समयांतर हो। इतना ही नहीं, जितने में सम और सुंदर पदार्थ है उन सभी की अपेक्षा तुम अत्यंत सुंदर हो। पर और ऊपर आपसे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपा देवी, कहीं भी सत्य असत्य रूप को कुछ वस्तु है और उन सब की जो शक्ति है वह तुम्ही से है। ऐसा अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है। उन भगवती को जब तुम्हें निंद्र के अधीन कर देती है, तब तुम्हारी स्तुति करने से यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमसे ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम ही स्तुति करने की शक्ति इनके। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार स्वभाव की प्रशंसनिक हो। ये जो दोनों असुर मधु और कैटभ है, उनकी मुंह में डाल दो और जगदीश्वरी भगवान विष्णु शीघ्र ही जागा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महा असुरों का मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी या मधु कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी जोग निंद्रा की इस प्रकार से स्तुति की, तब वे भगवती नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सदृष्ट समक्ष खड़ी हो गई। जोग निंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ जनार्दन उस एक वर्ण जल में शेष नाग की सैया जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा परिक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्नत हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हमसे कोई वर मांग लो। तब भगवान श्री विष्णु जी बोले, यदि तुम
तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना देना है। तब ऋषि कहते हैं, इस प्रकार से धोखे में आकर जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल से डूबी हुई न हो, वहाँ सूखा स्थान से वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, जब तथा अस्तु कहकर शंख चक्र और गदाधारी धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों का मस्तक अपने जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार से देवी महात्मा ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे सुने। इस प्रकार से मार्कंड पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्मा मधु कैटभ वध नाम का पहला अध्याय समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए माँ भगवती दुर्गा की जय, माता काली की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल विकास मिश्रा भक्ति को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर से जरूर लिख दें, ताकि आने वाली अगले वीडियो अध्याय 2 की कथा दुर्गा सप्तशती की आप सभी के पास पर सबसे पहले पहुंच सके। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।